हम चर्चा कर रहे हैं किसकी साजिश, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है कि आखिर साजिश किसकी तरफ से रची गई है। अब क्योंकि बीजेपी का कहना है कि भीतरघात की शिकार जिस तरीके से पार्टी हुई, आखिर इसके पीछे कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को हराने का काम किया है, यानी कि 23 सीटों पर जो समीक्षा हुई है उसमें आखिर वो कौन से चेहरे, कौन से नेता है जिन्होंने पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। वहीं प्रीतम सिंह ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि गुटबाजी को लेकर वो पहले भी बयान दे चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उस खबर का खंडन उन्होंने खुद किया है। उन्होंने कहा ये साजिश रची गई है। तो यानी कि दोनों ही पार्टियां इसमें उलझी हुई है, लेकिन राज्य की जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और शांति प्रसाद भट्ट जी, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, कंप्लीट कीजिए। देखिए रीना जी, जनता इस बात को समझ रही है कि राष्ट्र के नाम पर जो ये राजनीतिक ढोंग करते हैं, यही पार्टी आपस में अपने ही लोगों के बीच में भीतरी घात की बात कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि जो पार्टी को अपनी मां कहते थे और केंद्र के आदेशों के आगे नतमस्तक रहते थे, आखिर वो कौन से कारण है कि चुनाव हारते ही अपनी पार्टी के नेताओं पर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। हद इतनी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को तोड़ने में लगी है, उनके विधायकों को अपने पास मिलाती है तो कांग्रेस पवित्र है। और कांग्रेस की यह हालत है कि यदि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनता तो पूरी कांग्रेस को खत्म करने पे लगा है। ऐसी स्थिति में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है कि हम राष्ट्र के नाम पर किनको थरप रहे हैं। इस राज्य के अंदर सरकार बन गई, 1 महीने से ज्यादा हो गया, उत्तराखंड में बिजली संकट आ गया, महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, राज्य कर्ज की गर्त में जा रहा है। पानी का संकट इस कदर है कि जब अस्थायी राजधानी देहरादून में गांव आदमी के घर जो है हलक सूख रहे हैं, तो गांव में पानी की क्या व्यवस्था है दुनिया जानती है। वनों में आग लगी हुई है, यात्रा शुरू होने वाली है, पूरा उत्तराखंड धधक रहा है। वन विभाग के अधिकारियों के पास ना तो ढांचा है कर्मचारियों का, ना इक्विपमेंट है आग बुझाने की। ऐसी स्थिति में 6 तारीख के बाद यात्रा शुरू होनी है। 1 लाख लोग रजिस्टर करा चुके हैं और कम से कम अनुमान है कि 10 से 15 लाख लोगों ने उत्तराखंड में यात्रा में आना है जी। सरकार की तैयारी क्या है, सरकार बताने को तैयार नहीं है। महंगाई इस कदर है। सरकार की तैयारी क्या है इसकी पोल तो खुद सतपाल महाराज खोल चुके हैं। हाँ रीना जी, मैं बात को खत्म कर लूं। सरकार की हालत ये है, सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि महंगाई जो बद्रीनाथ में, केदारनाथ में चरम सीमा पर है, इसको कैसे कंट्रोल करोगे। जो व्यापारी हमारा 2 साल से इस यात्रा की बाह जोट रहा था, आज उस व्यापारी को क्या सुविधा सरकार देने को तैयार है। सरकार केवल सत्ता पा चुकी है, वो जानती है सत्ता लूटने का तरीका क्या है। इसके पीछे उत्तराखंड के मुद्दे गौण हो रहे हैं। हमारी चिंता यह है कि यदि कड़वे अनुभव उत्तराखंड से जो हमारे यात्री आते हैं तीर्थाटन करने के लिए, उन यात्रियों के जो कड़वे अनुभव अखबारों में छपेंगे, वो उत्तराखंड की इस सरकार को, जो अपने आप को सनातन धर्म की अग्रिम पार्टी कहती है, उसका जवाब ये क्या देगी। डॉक्टरों की हालत ये है रीना जी, बद्रीनाथ में अगर पेट दर्द हो जाए तो रेफर टू देहरादून। आप सोचिए कि यदि डॉक्टर आपको ऑक्सीजन की सही तरीके से सुविधाएं वहां ना मिली और खाने की, रहने की, केदारनाथ में सौंदर्यीकरण के नाम पर सारी धर्मशालाएं तोड़ दी। 500 आदमियों को केदारनाथ में रोका नहीं जा सकता। वर्तमान स्थिति ऐसी है। सड़कों के हाल ये हैं कि ब्लास्टिंग से आपने 4 धाम रोड तो बना दी, मगर जरा सी बारिश में पूरा पहाड़ का पहाड़ दरक रहा है। ऐसे में 4-4 दिन तक पिछला अनुभव यह बताता है कि यात्री फंसे रहते हैं। तो सरकार को जिन पे काम करना चाहिए था उस पर नहीं है। विपक्ष अंदरूनी झगड़े में है। और आप देखिए लोकतंत्र में इन राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय चरित्र। एक इतना बड़ा नेता वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है सिकंडियों ने जो है मेरी छवि खराब कर दी। अब कौन सिकंडी, भाजपा या कांग्रेस के अंदरूनी नेता। और अगर ये सत्य है तो फिर लोकतंत्र में ये नौटंकी करनी भाजपा कांग्रेस को बंद करनी चाहिए। उत्तराखंड धधक रहा है, उत्तराखंड में नौजवान परेशान है रोजगार के लिए। इन मुद्दों पर यदि चर्चाएं नहीं हो रही है तो ये केवल चंपावत के चुनाव को जीतने के लिए ये षड्यंत्र हुआ है, ताकि कांग्रेस कमजोर दिखे और उनको जो है सीधा एक तरफा जीत होती हुई दिखे। ये राजनीतिक लोकतंत्र में यदि राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं
तो इसके आने वाले समय में गंभीर परिणाम उत्तराखंड की जनता से लेकर देश को भुगतना पड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस को अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा, वरना एक दिन ये राज्य आंदोलनकारियों का राज्य है, जनता आंदोलित होगी और अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए और राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए इनको उत्तराखंड से बाहर खदेड़ के फेंकेंगे, तभी इनको समझ में आएगा, वरना बड़ा मुश्किल है। इनका राजनीतिक चरित्र बड़ा खराब हो चुका है। बिल्कुल। नरेंद्र सेठी जी, क्या कहते हैं आपका विश्लेषण? क्योंकि अभी तक हम यही देख रहे हैं, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, दोनों ही राष्ट्रीय दल अपने में ही वो उलझी हुई नजर आ रही है। और जैसे कि तमाम पैनलिस्ट ने कहा कि कई मुद्दे हैं राज्य के अंदर जिस पर फोकस होना चाहिए सरकार का, लेकिन बजाय इसके ये आपस में भीतरघात, गुटबाजी, अंतरकलह इसी में उलझी हुई है। रीना, हमारे पैनलिस्ट जितने हैं बहुत ही प्रबुद्ध हैं और उन्होंने सवाल भी किए, जवाब भी दिए, विश्लेषण भी किया। मैं इन्हीं में से कुछ बातें आपको बताता हूं जी। बीएल संतोष जी राष्ट्रीय महामंत्री आज आए। कितना अच्छा होता अगर वो आकर बैठक करते कि जो वनों में आग लग रही है उसको बुझाने के लिए राज्य सरकार ने कोई विशेषज्ञ राय ली है? कोई आपके पास ऐसी टीम है विशेषज्ञों की, वन विभाग की, वाडिया इंस्टीट्यूट की, या आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, कि कौन सी लकड़ी आग पकड़ती है और कौन सी लकड़ी कम आग पकड़ती है और कैसे हम वन रक्षक दल बनाएं जिससे कि वनों की आग रुक सके? कोई इस तरीके ऊपर चर्चा भी नहीं हुई। उन्हें क्या लेना ऊपर जाने से? उन्हें अभी 47 को बढ़ा के किस तरीके से तोड़ के 57 करने हैं, 60 करने हैं, यह लक्ष्य था। तो इससे एक सीधा सीधा सा हमें यह झलक दिखती है कि हम जिस सत्ताधारी दल को हमने बहुमत दिया है वो आगे आने वाले उनके पास क्या एजेंडा, क्या प्रोग्राम और क्या पाठ्यक्रम है। दूसरी बात आती है प्रीतम सिंह जी के ऊपर। प्रीतम सिंह के ऊपर उंगली उठ रही है और आज मैं प्रीतम सिंह को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक इतना साहस जुटाया कि 3 पोर्टल के खिलाफ उन्होंने जो बात कही है मानहानि का दावा और रिपोर्ट करने की। देखिए, मीडिया में वैसे ही भारत की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो पूरा पैमाना है 180 देशों का, उसमें से 142वें स्थान पर है प्रेस की स्वतंत्रता में। आप सोचिए, हम उस गर्त में जी रहे हैं। हम सोचते हैं हम स्वतंत्र पत्रकार हैं, और मैं चूंकि इस समय HNN चैनल पे हूं तो आप ये कहेंगे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, लेकिन मैंने यहां पे कम से कम 50 से ऊपर प्रवक्ताओं को देखा है, वो कुछ भी कह जाते हैं और फिर भी अविरल यहां की डिबेट चलती है। यहां के निदेशकों को शत शत बधाई, बहुत बहुत उनको बधाई दिल से। अब हम बात करते हैं प्रीतम सिंह जी की। प्रीतम सिंह ने जो कहा आज उन्होंने एक बात स्पष्ट कही कि मेरे पिता जो 8 बार विधायक रहे हैं और मैं 6 बार विधायक रहा हूं। आप बताइए, उत्तराखंड के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पिता और पुत्र 14 मर्तबा 14 टर्म्स जिसने असेंबली में अपने दिए हों, उसके ऊपर आप इस तरीके की मनगढ़ंत खबरें आप फोकस करके चलाएं तो उस व्यक्ति का अंदर से, मन से क्या फूटेगी बात? वो यही तो कहेगा। उसने ये भी कह दिया कि ये इस तरीके की चालें मुझे किसी भी तरीके से उद्वेलित नहीं करेंगी कि